नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत सभी का मेरे इस चैनल में। दोस्तों, सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम आज़ाद देश के वासी हैं, हम स्वतंत्र हैं और इसकी सभी को बहुत प्रसन्नता है। हम सभी के अंदर एक गर्व करने वाला भाव है इस चीज़ को लेकर कि हम आज स्वतंत्र देश के निवासी हैं और गर्व होना भी चाहिए। लेकिन स्वतंत्र होते हुए भी हम अभी भी मानसिक गुलामी के शिकार हैं। हम अभी भी विदेशी सभ्यता को अपने से ज़्यादा उच्च मानते हैं, विदेशी भाषाओं को ज़्यादा महत्व देते हैं और अपनी हिंदी भाषा की दुर्गति करने में लगे हुए हैं। अपनी संस्कृति की कद्र हमको नहीं है। तो कुल मिलाकर यदि कहा जाए तो कहीं ना कहीं हमारी मानसिक गुलामी अभी भी खत्म नहीं हुई है। स्वतंत्रता का सही अर्थ हम समझ ही नहीं पाए। हम अपने अधिकारों की बात करते हैं, नारी अपनी स्वतंत्रता की बात करती है, लेकिन ये किसी को भी क्लियर नहीं है कि स्वतंत्रता के वास्तविक अर्थ क्या है। स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ है कि आप उन सभी गलत परंपराओं का त्याग करें, उन सभी गलत बंधनों को तोड़ें जो आपकी उन्नति में बाधक हैं, उन सभी गलत परंपराओं को जो आपके विकास में बाधक हैं, जो आपकी भौतिक और नैतिक उन्नति में बाधक हैं, उन सब परंपराओं को, गलत नियमों को तोड़ें। लेकिन जो सही चीज़ें हैं, जो मर्यादा आपके लिए ज़रूरी है, आपके विकास के लिए ज़रूरी है, जो संयम आपके विकास के लिए ज़रूरी है, जो प्रतिबंध कहीं ना कहीं आपको अनुशासित करते हैं, उनको तोड़ने की आपको स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए। उनको तोड़ने के लिए आपको आवाज़ नहीं उठानी चाहिए, क्योंकि स्वतंत्रता हमें उन्नति प्रदान करती है और जब हम गलत परंपराओं को, गलत धारणाओं को तोड़ते हैं तो हम उन्नति की ओर अग्रसर होते हैं। लेकिन जब हम सही चीज़ों को, सही मर्यादाओं को, सही प्रतिबंधों को, सही मानदंडों को तोड़ने लगते हैं तो हम उच्छृंखलता की ओर बढ़ते हैं, अवनति की ओर बढ़ते हैं और पतन की ओर बढ़ने लगते हैं। तो स्वतंत्रता के सही मायने जब हम समझेंगे, जो आध्यात्मिक संत समझा रहे हैं, उनसे भी हमें आपत्ति नहीं होगी और नहीं होनी चाहिए, क्योंकि धर्म गुरु और साधु संत, सच्चे साधु संत हमारी उन्नति के लिए, हमारे नैतिक चरित्र की दृढ़ता के लिए ही काम कर रहे हैं और वो हमें सही संस्कार देते हैं, जिसके बिना हमारा मनुष्य होना भी निष्फल है और हमारा मनुष्य जन्म व्यर्थ हो जाता है। तो स्वतंत्रता का सही अर्थ है जो सारी परंपराएं, जो सारी चीज़ें आपकी उन्नति में ज़रूरी हैं, आपकी नैतिक और भौतिक उन्नति में ज़रूरी हैं, वो आपके लिए श्रेष्ठ हैं और उनको आपको प्रतिबंध नहीं मानना चाहिए। वो आपके स्वास्थ्य के लिए हितकारी हैं। यदि सही परंपराओं से भी आपको आपत्ति है, सही नियमों से, मर्यादा से आपको आपत्ति है, तो आप उच्छृंखलता के पक्षधर हैं, फूहड़ता के पक्षधर हो रहे हैं। आपको ध्यान देने की ज़रूरत है अपनी मानसिकता पर, उसमें सुधार करने की ज़रूरत है। लेकिन यदि आप गलत परंपराओं को तोड़ने के पक्षधर हैं, उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, तो आप सही हैं, क्योंकि वहाँ आपका विकास रुकता है यदि आप गलत परंपराओं को ढोते रहते हैं। देखिए, ड्रेस कोई सी भी हो, पोशाक आप किसी भी तरह की पहन सकते हैं, लेकिन उसमें फूहड़ता नहीं होनी चाहिए, अश्लीलता नहीं होनी चाहिए। आप किसी भी तरह का वस्त्र धारण कर सकते हैं, लेकिन अंग प्रदर्शन न हो, आपकी मर्यादा भंग न हो और उसमें शालीनता का अभाव न लगे। तो आप किसी भी तरह का परिधान पहन सकते हैं। बात विदेशी या देशी परिधान की नहीं है। विदेशी परिधान भी बहुत सभ्य हो सकते हैं और आप देशी परिधान को भी गलत तरीके से पहनकर उन्हें भी असभ्य बना सकते हैं। आपका चयन आपकी मर्यादा को ध्यान में रखकर होना चाहिए। आपकी वेशभूषा का चयन जो है वो आप नैतिक मानदंडों को ध्यान में रखते हुए, नैतिक मर्यादा को ध्यान में रखते हुए करें तो बेहतर होगा। और स्वतंत्रता के नाम पर कुछ भी पहनने की यदि आप मांग करते हैं, कुछ भी करने की मांग करते हैं, सिगरेट, शराब आदि पीने की स्वतंत्रता की मांग करते हैं, तो ये आपके अधिकार नहीं, आप फूहड़ता के पक्षधर हो रहे हैं। आप बेहुदे बनने की परमिशन मांग रहे हैं और ये बिल्कुल भी संस्कृति के लिए हमारी हितकारी नहीं है, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति मान मर्यादा और संस्कारों के लिए ही प्रसिद्ध है, श्रेष्ठ संस्कृति है। भारतीय संस्कृति जैसी कोई संस्कृति नहीं है, इसीलिए विदेशों में भी इसको माना जाता है और हमारे विदेशी लोग हमारी भारतीय संस्कृति से इतने प्रभावित हैं कि वो इसको अपना रहे हैं और हम हैं कि अपनी संस्कृति का महत्व न समझ के इसको त्याग रहे हैं और विदेशी संस्कृति को अपना रहे हैं। तो जब आपको स्वतंत्रता के सही मायने पता चल जाएंगे तो आप गलत चीज़ों के लिए बहसबाजी नहीं करेंगे और गलत चीज़ों के पक्षधर नहीं होंगे। तो यदि आप नारी स्वतंत्रता की बात करते हैं तो वही नारी स्वतंत्रता है जिसमें नारी मर्यादा में रहे, उन्नति करे, पढ़ाई की पूरी स्वतंत्रता उसको है, कुछ भी अच्छा करने की, आगे बढ़ने की स्वतंत्रता है। उसके विकास में चीज़ें बाधक हैं, उन गलत प्रतिबंधों को तोड़ने की उसको पूरा अधिकार है। लेकिन स्वतंत्रता के नाम पर कुछ भी फूहड़ता फैलाने का अधिकार किसी को भी नहीं है, चाहे वो नारी हो चाहे पुरुष हो। दोनों को ही अपनी मर्यादाओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। यही स्वतंत्रता के सही मायने हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप स्वतंत्रता के सही मायने समझ गए होंगे और गलत चीज़ों के
पक्षधर नहीं बनेंगे, गलत चीज़ों की डिमांड नहीं करेंगे और अपनी मर्यादा को समझते हुए, अपनी भारतीय संस्कृति का महत्व समझते हुए इसी के अनुकूल रहते हुए आचरण करेंगे और जितना हो सकेगा हमारी संस्कृति का सम्मान करेंगे, इसकी महत्ता को समझेंगे। यदि आप भारतीय संस्कृति का महत्व समझ गए ना, तो आपको भारतीय संस्कृति के अलावा कुछ पसंद नहीं आएगा, क्योंकि हमारी संस्कृति बहुत श्रेष्ठ है, हमारी देवभूमि है, तो यहाँ की संस्कृति श्रेष्ठ है और लोग इसीलिए इसके प्रति अट्रैक्ट होते हैं। आपकी बुद्धि यदि पवित्र हो जाती है तो आप भारतीय संस्कृति को हमेशा ही सराहेंगे। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो इस स्वतंत्रता दिवस पर ध्यान से सोचिए कि हमारी संस्कृति कितनी श्रेष्ठ है, तो हम इसके विरुद्ध न जाएं और स्वतंत्रता के नाम पर कुछ भी गलत डिमांड न करें। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए। आगे मिलती हूँ फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ विदा लेती हूँ। नमस्कार।